हमारे साथ आज दरभंगा नगर विधायक संजय साहब जी जानना चाहेंगे मोदी जी के विषय में कि 1 साल की केंद्र सरकार ने किन किन कार्यों पर ध्यान दिया। क्या अब आगे अच्छे दिन आए हैं? डिजिटल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, जनधन योजना हो, जैसे कई कार्यक्रम, और युवाओं के लिए खास करके मेक इन इंडिया कार्यक्रम जिसके लिए विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री लगातार जाते हैं, कितना फायदेमंद हमारे देश के लिए और ज़मीनी स्तर पर कहाँ तक पहुँचा है। सर, ये जो 1 साल अभी बीता है, 16 मई 2014 जब चुनाव के परिणाम आए थे और पूर्ण बहुमत से सरकार बीजेपी सरकार की सरकार बनी, उस समय से लेकर और अभी तक किन किन कार्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है? जब से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार पहले जो सरकार थी, बता की सरकार लाखों करोड़ रुपया जो है इस देश के लोगों का जो है पहले राज्य है 1 साल हो गया। 1 साल में आज तक कोई एक उंगली तक नहीं उठाया कि कहीं कोई गड़बड़ी हुई, कहीं कोई वित्तीय अनियमितता हुई, कहीं कोई घोटाला हुआ है। और गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, समूह की सरकार है। मोदी जी ने कहा जो भी गरीब होंगे उनको आवास दें। केवल दरभंगा नगर निगम क्षेत्र गरीबों के आवास के लिए 80 करोड़ रुपया बहुत बड़ी बात है कि शहर में आवास नहीं वाली आवास योजना सरकार ने लागू किया था, कहीं भी एक पैसा गया नहीं। और आज केवल दरभंगा नगर निगम में 80 करोड़ रुपया केवल गरीबों के आवास के लिए। इतनी सारी योजनाएं आज भारत सरकार चला रही है। आज किसानों की पहले जो है किसान का 50% से ऊपर फसल क्षति होता था, उसको मुआवजा दिया गया। इस सरकार ने तुरंत 33% फसल क्षति का प्रावधान कर दिया, जिसके कारण बहुत सारे किसानों को फसल क्षति मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन यह सरकार राज्य की सरकार है, वह सही से शुरू कर नहीं गई, जिसके कारण बहुत ऐसे लोगों को फसल क्षति मुआवजा मिलना चाहिए नहीं मिलता। दरभंगा वगैरह बिहार आपदा प्रभावित जो है जो पहले 1.5 लाख रुपया जो है किसी की मृत्यु होती है तो मिलता है, मोदी जी ने उसको 4 लाख और इतनी सारी योजनाएं। मोदी जी ने कहा सबका साथ चाहिए और सबका विकास हो, जिसके कारण आज 12 रुपया प्रति साल में 1 रुपया महंगा दीजिए और कोई भी दुर्घटना बीमा जो है 2 लाख तक जो है 1 रुपया कोई चीज़ वो भी महीने में साल में 12 रुपया दीजिए, रोज 1 रुपया दीजिए तो उसका जीवन बीमा हो जाएगा, 2 साल का 2 लाख का हो जाएगा। ऐसे ऐसे गरीबों की योजनाएं इस सरकार ने प्रारंभ की। विदेश यात्रा आज पूरे विश्व में देश का डंका बजा। हमारे प्रधानमंत्री आज देश में विश्व के नेता के रूप में स्थापित है। इसके पहले भी मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने तो प्रथम साल में उन्होंने 47 दिन विदेश यात्रा की और 47 दिन में मात्र 12 देश हो गए और 450 करोड़ रुपया उस 47 दिन की विदेश यात्रा में खर्च हुआ। जब वो प्लेन से जाते जितने निजी चैनल वाले बहुत सारे 100-200 लोग को जो है प्लेन में जो है लेके जाते और पता भी नहीं चलता था कि 450 करोड़ रुपया देश का खर्च हो गया और हमारे प्रधानमंत्री 47 दिन विदेश में रहे और 12 देशों की यात्रा की और यहाँ देश में पता भी नहीं चलता। और हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 52 दिन मात्र विदेश यात्रा की, उनसे 5 दिन बेसी और 17 देशों की यात्रा की और ऐसी यात्राएं किए पूरे विश्व में देश का डंका बजा। वो करते थे, लोगों को ले जाते थे घुमाने के लिए, फिराने के लिए और यहाँ के साथ कोई निजी चैनल वाला कोई पत्रकार वो अपने निजी खर्चे कर जाए, वो तो सरकारी चैनल इसे बहुत कम खर्च में बहुत सारे देशों की यात्रा और एक विश्व में हमारा देश कभी स्वर्णिम शिखर पर फिर से कैसे स्थापित है। आज नरेंद्र मोदी जी चाइना अमेरिका ऐसे ऐसे देशों में गए हैं जहाँ भारत के चाहते हैं तो वो पूरे हरे देश जो है चाहते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी आए हमारे यहाँ यात्रा करें। नेपाल के प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भूकंप की सूचना दी। आप समझ लीजिए कितनी सक्रिय है हमारी सरकार। सभी
भूकंप आया सभी नागरिकों की चिंता करती है। सभी मुख्यमंत्री से आधे घंटे के अंदर प्रधानमंत्री जी ने स्वयं हमारे नागरिकों को क्या दिक्कत है, तुरंत उनको सहायता 3 महीना 4 महीना 5 महीना में राशि मिलती है। अभी 24 घंटे के अंदर राशि केंद्र में विलम्ब राशि मिलती है। ये सरकार सबके लिए सरकार, समूह की सरकार है। गरीब किसान हो, मजदूर हो, सबके लिए यह सरकार है। निश्चित रूप से एक साल में इतनी सारी योजनाएं लॉन्च की, बनाते चले तो इतनी सारी योजनाएं सरकार चालू कर रही है। 7 साल में सारी देश पर राज किया, चाहते साल भर नहीं लेकिन साल भर में इतना तो हुआ। आज देश के 125 करोड़ लोग आज नरेंद्र मोदी जी ने आस्था नहीं, एक मजबूत नेता, मजबूत सरकार चल रही है। सभी लोग कोई योजनाएं मंत्रियों को आदेश होता है, सांसदों को आदेश होता है, अच्छे करने का मतलब यह है मोदी जी सबकी चिंता करते हैं, भारतीय जनता पार्टी सबकी चिंता करती है और नीचे स्तर तक कैसे विकास पहुंचे। लेकिन केंद्र सरकार देख इम्प्लीमेंट एजेंसी राज्य सरकार नहीं चाहेगी तो जो योजनाएं धरातल को नहीं कर सकती, क्योंकि योजनाओं को लागू तो करना है राज्य सरकार को। इसलिए हम होता है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। जब तक राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार नहीं हुई, आज जो देश की सत्ता, देश का शासन या भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जो चाहते हैं बिहार में विकास, वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है कि राज्य की एजेंसी चाह नहीं होती। आज लगभग 15 करोड़ से ऊपर बैंक के खाते खुले, बिचौलिए बीच में पैसा खा जाते थे और आज बैंक के माध्यम से सीधे अकाउंट में सरकारी पैसा, जो बिचौलिए उनके बीच में स्कोप नहीं मिले, लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकारें कोई नहीं बन सकती। जितनी भी राज्य सरकारों की स्कीम लॉन्च हुई सारे प्रदेशों में मुख्यमंत्री प्रशासनिक पदाधिकारी कहीं भी जो बिहार में अधिकारी थे, मुख्यमंत्री बिहार में भारतीय जनता पार्टी तारामंडल 169 करोड़, इसको 169 करोड़ मेरे ही तौर पर आज तक जो है हर प्रारंभ में सरकार जो है जब से गठबंधन से अलग हुए 2 साल से विकास ठप हो गया, विकास की तरफ दृष्टि समाप्त हो गई। बिहार में जनता पार्टी की सरकार ये के तब तक नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी को चाहती है बिहार में, विकास था। गंगा संरक्षण मिशन, नमामि गंगे की शुरुआत की। नमामि गंगे के लिए जो भी राशि दी गई थी सरकार के द्वारा, क्या उस पर घटना भी हमारे बिहार में आता और गंगा गंगे मिलेगा, तो क्या उस पर कार्य प्रारंभ किया गया? जो पटना ही केवल नहीं आता है, अक्सर आता है, पटना आता है, हाजीपुर है, भागलपुर है, खगड़िया आता है, बेगूसराय आता है, सभी जगह बहुत बड़े पैमाने पर राशि नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने एक मंत्रालय अलग से बना दिया और एक तेज तलवार नीति उमा भारती जी को दिया गया। तो मैंने पहले ही कहा कि सारी योजनाओं की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है राज्य सरकार, और जब तक राज्य सरकार नहीं चाहे तब तो वो पैसा खर्च नहीं होगा, काम धरातल को नहीं नजर आएगा। राज्य सरकार नहीं चाहती, इसलिए जो होगा वो नदी नहीं है, वो देश की जीवन धारा है, विकास की धारा है। गंगा के किनारे लाखों लोग बसते हैं और गंगा में आस्था है, लेकिन जो हालत है मैंने पूर्व में ही कहा, जब तक सारी योजनाओं की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है राज्य सरकार तो ठप है। एनडीए की सरकार, भ्रष्टाचार विरोधी सरकार, सांसद लोगों को क्या दिशा निर्देश दिए गए इसके विषय? जो भारत सरकार की योजनाएं हैं वो लागू हो रही है कि नहीं हो रही है, हमारे मुसलमान समाज के कुछ होते हैं सांसद जो स्थानीय सांसद
संसद में मंत्री अभी वो बीमा योजना चालू की थी, देश के रसायन उर्वरक मंत्री है, और अभी उपलब्धि पर 28 तारीख को देश के कन्या मंत्री कलराज मिश्र जी लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री 28 तारीख को एक एक चीज पर हमारे देश के प्रधानमंत्री सभी जगह मंत्री सांसदों को कार्यकर्ताओं को 10 करोड़ रुपया एक साल में भारत सरकार के काम की उपलब्धि है वो छपी आ रही है। प्राथमिक सदस्य तक उस पत्र को पहुँचाएंगे कि भारत सरकार ने बहुत काम है। कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि एक साल के अंदर देश की सरकार ने किया है। वातावरण बना देश में नहीं, ये इतना केवल वो कोयला घोटाला हुआ इस देश में 280 खदानें जो है बिचौलियों के हाथों सरकार ने लिखवाई के प्रधानमंत्री 280 में से मात्र 28 खदानों का टेंडर हुआ है और मात्र 28 खदानों का टेंडर हुआ है। 28 खदानों में 2,80,000 करोड़ रुपया देश के खजाने में वो तो बिचौलियों से लिखवा दिया गया है पैसा, और उसमें से 20% पैसा जो इस राज्य में खदाने 20 से 40% जिस राज्य में खदाने होगी उस राज्य को जाने वाला है। इतना घोटाला हुआ, इन घोटालेबाजों ने, कांग्रेसियों ने, यूपीए सरकार को देश को आज सरकार है चीज देश का पैसा जो है हाथों में उसको 1 साल हो गया, विपक्ष भी आज तक नहीं। मोदी जी बड़े पैमाने पर लोगों को सोशल वेबसाइट के द्वारा फेसबुक हो या ट्विटर के द्वारा जुड़े हमसे और सोशल साइट्स पर ही अनेकों तरह के कमेंट आते हैं। इसी में कुछ ये कमेंट भी आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो कि साइलेंट मोड और हमारे प्रधानमंत्री टाइप मोड, तो इस कमेंट के चीची क्या होता है, कमेंट कर रहे थे, चीची लोग कर रहे थे, मतलब कमेंट करते थे सोशल नेटवर्क पर, ट्विटर पर, और आज उनको भी मजबूर होकर सोशल नेटवर्किंग में ट्विटर पर करना पड़ा। जब ट्वीट करते थे नरेंद्र मोदी जी बाकी लोग तो इनको ये कहते थे चीची कर रहा है, मतलब कमेंट करते थे, गलत कमेंट करते थे। और आज सोशल नेटवर्क में इतनी शक्ति है कि अंत में फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी आना पड़ा सोशल नेटवर्क पर, सीधा संवाद चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी लोगों से नीचे स्तर तक सीधा संवाद का प्रयास करते हैं, और फेसबुक पर वो रहते हैं या ट्विटर पर रहते हैं, जो लोग कमेंट करते हैं, टीम है, एक कमेंट के को पढ़ा जाता है, उसको देखा जाता है, जो अच्छे उनको लगते हैं, जो बेहतर वो कहते हैं कि एक आम आदमी की भी सलाह मेरे लिए बहुत मायने रखती है। लोग जो सलाह देते हैं, कमेंट करते हैं, टीम एक कमेंट, एक सलाह को देखती है, और उसमें जो लागू करने वाली बात है उसको जांच किया जाता है। असल में बहुत लोगों को जो है दिन में भी दिखाई नहीं पड़ता, तो लोग कमेंट करते हैं, जिनको दिन में दिखाई नहीं पड़ता है, क्या उपाय है? देख के भी देखना नहीं चाहते, इसका तो कोई उपाय नहीं। आगामी सितंबर-अक्टूबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव को लेकर के क्या बिहार की मुख्यमंत्री कमान नरेंद्र मोदी जी खुद देखेंगे या इस विषय में कुछ चर्चा है? लोगों का मन बन चुका है, आम जनता चाहती है, इतनी सारी योजनाएं बिहार को दी जा रही है इस सरकार के द्वारा, या इसके सरकार बिहार और मिथिला पर विशेष ध्यान देती है। निश्चित रूप से आने वाले समय भाजपा एनडीए का पदाधिकारी है, क्योंकि नीतीश कुमार जी को आज 24 महीनों में विकास एजेंडा खत्म हो गया, कहीं भी सारी योजनाएं लंबित पड़ी हुई, ध्यान नहीं हो रहा है, केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से उनका लोग सोच रहे हैं। हालांकि 2-2 डेढ़ साल के हिसाब हो जाता है, टेंडर नहीं निकल
बदनामी मची हुई है। कोई भी आदमी सरकारी कार्यालय में जाए बिना पैसा के कोई राहु बात नहीं, क्योंकि जब ऊपर भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो भ्रष्टाचार तो ऊपर से शुरुआत होगा, नीचे स्तर पर भ्रष्टाचार होगा। और फिर से वही जनरल लॉ 2, डेली अपहरण, हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती, अखबारों की सुर्खियां में कहाँ गया उनका स्पीडी ट्रायल, सब ट्रैपिंग कहाँ चला? जादव के साथ गठबंधन करके, राजद के साथ गठबंधन करके ईमानदारी की बात नहीं हो सकती, भ्रष्टाचार समाप्त होने की बात नहीं हो सकती। धीरे धीरे जो 15 साल राहुल जी का शासन है, धीरे धीरे उसी में बिहार जा रहा है। इसमें लोग इस शासन से मुक्ति चाहते हैं, तत्पर हो रहा है कि जल्दी से चुनाव का समय आ गया, वोट दो, इस शासन से विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाओं का माहौल पूरा गर्म है और उसमें ये चर्चा ये उठ रही है कि जीतन राम मांझी भी शामिल हो सकते हैं। इस विषय पर जीतन राम मांझी में 3-3 फीट की सड़कें मैंने बनाई। जब मैं जनप्रतिनिधि बना तो मैंने 2 बातें पसंद की, जिसका मैं प्रतिनिधि वो जब भी दुख या सुख में मुझे मिलाएगा तो मैं जरूर छोड़ूंगा। और आज 9.5-10 साल से मैं इस बात का हमेशा प्रयास करता हूँ, मेरे क्षेत्र में जिसका प्रतिनिधि मैं वो पदाधिकारी में नहीं है, वो जनप्रतिनिधि, और जिसके हम प्रतिनिधि उसके दरवाजे को मैं पहुँचूंगा, ये मैंने शुरू भी संकल्प किया। और दूसरा, शहर में कोई ऐसी गलियां नहीं बचेगी जहाँ में किसी से नहीं जाएगी। 90-95% सफलता मैंने किसी से बात की। आज लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, विपरीत परिस्थिति में 2 साल से काम कर रहे हैं। सरकार को विकास कराना नहीं चाहती, विपरीत परिस्थिति में भी मेरे क्षेत्र का विकास है, उसके लिए प्रयास अभी आप सुन रहे थे नरेंद्र मोदी जी के से सीधा कनेक्शन, उनके विचारों का सीधा कनेक्शन मनोज सिंह स्वामी जी के द्वारा विचार देते हैं आपसे अपनी मुलाकात। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस। अब तक एवेन्यू से हमारे ITI में 40, स्लाइट में 50, दिल्ली पॉलिटेक्निक में 70, बिहार पॉलिटेक्निक में 250 से अधिक और झारखंड, अलीगढ़, जामिया, मानू पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में सैकड़ों छात्र छात्रा हुए सफल छात्र छात्राओं ने दिया पॉलिटेक्निक गुरु का सम्मान। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एनालिसिस क्लासेस विथ मोर देन 80% टॉप फैकल्टी फ्रॉम मिथिलांचल। सैकड़ों छात्रों ने पूरे किए अपने ख्वाब। आप भी चुन सकते हैं तरक्की एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस के साथ। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस, मदारपुर, दरभंगा 846004। संपर्क करें 9155590590। दरभंगा से बेरोजगारी होगी अब छूमंतर, वो भी मात्र 90 दिनों के ट्रेनिंग में। दरभंगा में पहली बार मोबाइल टेक इंस्टीट्यूट ऑफ मोबाइल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सभी आधुनिक मोबाइल सेट पर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करना सीखें 100% टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ। हमारा पता मोबाइल टेक, मदारपुर, दरभंगा 846004। संपर्क करें 9973339331। डायरेक्टर राजा चौधरी।